आई थिंक सब लोग का हो गया ये क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन जिसमें नहीं हो रहा है? डाउट इन क्वेश्चन नंबर 4? ओके, सो वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, देखते हैं पहले एक बार, लिटिल बिट फास्टर। क्वेश्चन नंबर 1, क्यूब रूट ऑफ एक्स मीन्स एक्स पावर 1/3 इंटू 2 प्लस रूट एक्स होल स्क्वायर। 2 प्लस रूट एक्स होल स्क्वायर तो आपका ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार। 4 प्लस एक्स प्लस 4 रूट एक्स dx, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास 4 बाहर आ जाएगा, एक्स पावर 1/3 dx हो जाएगा, प्लस एक्स इंटू एक्स पावर 1/3 मीन्स एक्स पावर 4/3, एक्स पावर 4/3 dx, प्लस 4 इंटू एक्स पावर 1/3 प्लस 1/2 हो जाएगा आपका 5/6, तो एक्स पावर 5/6 dx। बाकी आप कर ही सकते हैं, उसमें कुछ करना नहीं है मुझे, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, यहां पे पावर निगेटिव इंटीजर है। अगर पावर निगेटिव इंटीजर हो जाता है उस केसेस में क्या करते हैं, m और n के जो डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चंस करते हैं। वैसे ये क्वेश्चन, तो यहां पे जो सेकंड केस मैच कर रहा है, सेकंड केस के लिए क्या था कि x इक्वल टू टी पावर 3, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर dt। पुट करते हैं, t पावर 3 पुट करेंगे तो t पावर -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस t पावर 2 इंटू पावर -1 इंटू 3t स्क्वायर dt। ये कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन हो गया आपका। t स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 बाहर आ गया, और ये हो जाएगा आपका dt बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, जो कि tan इनवर्स t है। तो 3 tan इनवर्स t की वैल्यू हो गई x पावर 1/3 प्लस c। खत्म क्वेश्चन, ठीक। सी ये सारे जब भी फॉर्म आ जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जल्दी से देख लेते हैं फट से, ताकि कोई भी फॉर्म छूटे ना। ये रहा, x पावर फ्रैक्शन है तो हमें m और n पता करना पड़ेगा। m 1/3 है और n 2/3 है, तो m प्लस 1/n, m प्लस 1 कितना हो जाएगा 4/3 डिवाइडेड बाई n 2/3, 3 बाय और 2 इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 2 प्लस एक्स पावर 2/3 इज इक्वल टू टी पावर 4, राइट। तो यहां से आ जाएगा आपका 2/3 एक्स पावर 2/3 -1 कितना हो जाएगा -1/3 dx इज इक्वल टू 4t क्यूब dt। प्रॉपरली यहां से dx निकाल लेते हैं और इसको पुट नहीं करते हैं, कैंसिल होने के चांसेस है। तो 2/3 उधर जाएगा तो 12/2 मीन्स 6, और ये हो जाएगा आपका t क्यूब, और ये हो जाएगा x पावर 1/3, और ये हो जाएगा dt। एज इट इज पुट करते हैं, x पावर 1/3 को नहीं छेड़ता हूं मैं, और ये हो जाएगा आपका t पावर 4 पावर 1/4 मतलब t, और यहां पे हो जाएगा 6t क्यूब x पावर 1/3 dt। x पावर 1/3 और ये x पावर 1/3 मिल जाएंगे तो x पावर 2/3 हो जाएगा, और x पावर 2/3 को क्या लिख सकते हैं, ये 6 को बाहर ले लीजिए, t क्यूब इंटू t पावर 4 हो गया, और x पावर 2/3 यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि x पावर 2/3 इज इक्वल टू t पावर 4 -2। ये वैल्यू यहां पुट करते हैं तो t पावर 4 -2 dt, ये आ जाएगा 6 t पावर 8। जस्ट मिनट, हाँ, t पावर 8 -12 t पावर 4 dt, यहां dt भूल गया मैं, dt। तो ये फाइनली आपका आ जाएगा 6t पावर 9/9, 6/9 मतलब हो गया 2/3
टी पावर 9 माइनस 12/5 इंटू टी पावर 5 प्लस सी। तो फाइनली पुट कर दीजिए वैल्यू 2/3। टी की वैल्यू क्या होगी? टी की वैल्यू होगी 2 प्लस एक्स पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 1/4। तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस एक्स पावर 2/3 पावर कहाँ गया यस 9/4। देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक ना करूं। 12/5 ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स पावर 2/3 पावर 1/4 5/4 प्लस सी। ठीक किया मैंने। कितने लोग का ये आंसर आ गया है? या अगर कोई मिस्टेक किया हो तो बताइए। ओके करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4। ये पावर फ्रैक्शन है, तो m की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 3 है, तो m प्लस 1 5 प्लस 1/3 2। अरे इंटीजर है ये तो ये भी ऐसे ही होगा। 1 प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू टी क्यूब। तो 3x स्क्वायर dx इक्वल टू 3t स्क्वायर dt। ठीक कर रहा हूं शायद। तो dx की वैल्यू हो गई t स्क्वायर dt डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। पुट कर दीजिए। तो x पावर 5 एज इट इज, टी क्यूब यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर और ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर dt। अरे ये तो बहुत ही सिंपल है भैया। पूछ रहे तुम लोग क्वेश्चन। ये इंटीग्रेशन आप कैलकुलेशन मिस्टेक जब करते हो तो ऐसे ही होता है। t पावर 4 dt, तो t पावर 4 का इंटीग्रेशन हो गया t पावर 5/5, t पावर 5/5 प्लस। सो ये हो जाएगा आपका आंसर। हाँ होता है कभी कभी हम लोग रॉन्ग क्वेश्चन लिख लेते हैं और फिर सर फोड़ते रहते हैं अपना। t पावर 5 हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स क्यूब पावर 5/3/5 प्लस सी। दिस विल बी आंसर। इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चंस अगर आप ऐसे नहीं भी करते तब भी कर लेते, तब भी कोई भी देख करके बताएगा कि इसको 1 प्लस एक्स क्यूब को टी क्यूब पुट कर लो तो क्या हो जाएगा, उसका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो एक्स क्यूब बचेगा, फिर एक्स क्यूब को टी के टर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये एक्स पावर 5 एक्स क्यूब स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो सकता है। तो एक्स क्यूब को अगर टी पुट करेंगे तो अपने आप एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अगर ये फॉर्म नहीं भी अप्लाई करेंगे तो भी हो जाएगा। चलिए कोई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। m की वैल्यू -11, n की वैल्यू 4, तो -11 प्लस 1/2 m प्लस 1/n 4 इज इक्वल टू हो जाएगा -10/4 इक्वल टू -5/2। इंटीजर नहीं है तो हम p को भी ऐड कर लेते हैं तो -1/2 आ जाएगा। तो ये माइनस है। यस दिस इज गोइंग टू बी इंटीजर। तो इट का मतलब ये हुआ कि 1 प्लस एक्स पावर 4 इक्वल टू एक्स पावर 4 इंटू टी स्क्वायर हमें पुट करना पड़ेगा आंसर लाने के लिए। अब यहां पे एक चीज माइंड में रखिएगा, जब भी ये केस आप अप्लाई किया कीजिएगा तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के पहले एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, सीधे डिफरेंशिएट मत कीजिए क्योंकि यहां पे x भी है t भी है, u इंटू वी मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम। पहले इसको डिवाइड कर दो इधर, तो आ जाएगा आपका x पावर -4 प्लस 1 इक्वल टू, हमेशा जब भी ये क्वेश्चन आए, जब भी आप a प्लस बी एक्स पावर n इक्वल टू एक्स पावर n इंटू टी पावर अल्फा पुट करते हैं तो हमेशा इसको डिफरेंशिएट किया कीजिए।
ठीक है, ताकि आपको कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो टी स्क्वायर हो गया। अब डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, -4x⁻⁵ dx इक्वल टू 2t dt। 2 बाय बाय हो गया और dx आपकी वैल्यू हो जाएगी tx⁵ dt डिवाइडेड बाई 2। एज इट इज सारी वैल्यू पुट करता हूं। x⁻11 को मैं नहीं छेड़ूंगा, अपने आप कुछ ना कुछ हो जाएगा। और इसकी जगह पे ये पुट कर रहे थे, ध्यान दीजिए, x⁴ t² -1/2 और dx की जगह ये पुट कर रहा हूं tx⁵ dt डिवाइडेड बाई 2। 1/2 बाहर आ जाएगा अपने आप। उसके बाद x⁻11 ऐसे ही रहने दीजिए, ये हो जाएगा x⁻2, ये हो जाएगा t⁻1 और एक t यहां है, एक x⁵ यहां है, dt है। t और t⁻1 ये दोनों कैंसिल हो गए और ये तीनों को मिक्स करता हूं तो -11 -2 -13 + 5, -13 + 5 कितना हो जाएगा, -8। ये हो जाएगा हाफ x⁻8 dt। हो गया क्वेश्चन। हाफ x⁻4 + 1 इक्वल टू t स्क्वायर, तो x⁻8 विल बी t² -1 होल स्क्वायर dt। आगे इसको सिंपली डिफरेंशिएट करना, इंटीग्रेट करना है। 1/2 t⁴ इंटीग्रेशन, भाई t² -1 होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो t⁴ आएगा। t⁴ का इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁵/5 -2t² आएगा तो -2t³/3 हो जाएगा, +1 आएगा तो +t हो जाएगा, +c हो जाएगा। t की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मैं पुट नहीं कर रहा हूं। How many of you got this answer? Okay. Only one person. ये सब क्वेश्चन टफ क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको ट्रिक पता है तो तुरंत होगा, नहीं तो फिर टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं। ज्यादा इसमें सर खपाने की जरूरत नहीं, इसीलिए सारे केसेस करा दिए, जो पॉसिबल केसेस होते हैं वो हो जाएंगे। सो फ्रॉम माय साइड इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो गया। इससे ज्यादा टाइम बर्बाद करने के लिए मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा, कोई जरूरत भी नहीं है। वॉट एवर द पॉसिबल केसेस वी डिस्कस, ओनली थिंग इज दैट असाइनमेंट जो भी 70 क्वेश्चंस का मैंने दिया है उसको आप सॉल्व कीजिए, डाउट्स डिस्कस करते हैं, खत्म, पूरा सिस्टम फिनिश हो गया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप चैप्टर ऑफ द योर कैलकुलस, दैट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। वो इसका पूरा उलट चैप्टर है, मतलब उसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत इनडेफिनेट इंटीग्रेशन हम इसे यूज करते हैं बीच बीच में, बट वो प्योरली ज्योमेट्रिक चैप्टर है। सो वी कैन गो अहेड विद दैट चैप्टर। Before this, if anybody have any particular doubts or something, they may ask. अगर आप तक वो असाइनमेंट के क्वेश्चन छोड़ करके, चलिए few question we'll discuss. पहला क्वेश्चन, कहाँ गया, स्टार्ट हो जाइए। चलिए भाई, लेट्स चेक इट। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। सी, अगर याद हो तो ऐसा क्वेश्चन पहले थोड़ा पहले हम लोगों ने किया भी था, इस टाइप से कुछ था। वैसे डिनोमिनेटर को अगर आप ध्यान से देखें तो x sin x प्लस 3 cos x है, ठीक है। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा और sin x बचेगा प्लस x cos x -3 cos x। कुछ बात बन नहीं रही है।
मैं न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में x पावर 4 मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। x पावर 4 न्यूमिनेटर में ही डिनोमिनेटर में, आपको समझ में आएगा, मैं मालूम नहीं होगा कि नहीं होगा, कोशिश करते हैं। तो x क्यूब साइन x प्लस 3x स्क्वायर कॉस x होल स्क्वायर, ये समझ में आया स्टेप? क्योंकि x पावर 4 जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर तो x स्क्वायर ही तो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। मैं क्यों ये आइडिया आया, क्योंकि यहां पे 3 था, इसलिए मैंने ये सोचा x क्यूब साइन x प्लस 3x स्क्वायर कॉस x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर साइन x प्लस x क्यूब कॉस x माइनस 3x स्क्वायर साइन x प्लस 6x कॉस x। ये तो गया, यहां से आ गया x क्यूब कॉस x और x कॉमन ले लें तो x कॉस x कॉमन ले लें। x कॉस x अगर कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस 6। हाँ, बात तो बन रही है कुछ। इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, इसका ये x cos x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो शायद कुछ बात बन सकती है। चलिए, तो जो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो यहां लिख लेता हूं मैं, x cos x एक्स स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड बाई x क्यूब साइन x प्लस 3x स्क्वायर कॉस x होल स्क्वायर। लेकिन ये तो हमने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया ना, x पावर 4 तो था, अब बचेगा क्या, x क्यूब सीकेंट x। देख लीजिए, अभी तक सब कुछ ठीक ठाक, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, और अब तो यहां तो समझ में आ गया होगा कि हमें बाई पार्ट्स अप्लाई करना है। हम इसे u लेंगे और इसे v लेंगे। तो u वैल्यू हो गई x क्यूब सीकेंट x और v वैल्यू हो गई आपकी x cos x एक्स स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड बाई x क्यूब साइन x प्लस 3x स्क्वायर cos x द होल स्क्वायर। डी यू बाई डी एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर सीकेंट x 3x स्क्वायर सीकेंट x प्लस x क्यूब सीकेंट x tan x। इसको ठीक से लिख लेते हैं और 3x स्क्वायर सीकेंट x कॉमन लेते हैं। एक्स स्क्वायर सीकेंट x मैंने कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस x tan x, और tan x को sin x बाई cos x अगर हम लिख लें, tan x को sin x बाई cos x अगर लिख लें तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर सीकेंट x 3 cos x प्लस x sin x बाई cos x, और cos x बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर x इंटू 3 cos x प्लस x sin x। ये डिफरेंशिएशन है। इंटीग्रेशन क्या होगा, v dx। इसका इंटीग्रेशन, ये वैल्यू को t पुट करेंगे तो dt बाई टी स्क्वायर का फॉर्म हो जाएगा, तो -1 बाई एक्स क्यूब साइन x प्लस 3x स्क्वायर cos x। कुछ गड़बड़ किया हूं, क्या गड़बड़ किया मालूम नहीं, बट नहीं ठीक है, इतना हुआ। अरे समझ में आ रहा है, सेम टाइप है जैसे हमने पिछला एक क्वेश्चन किया था, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था इसी टाइप का, बट उसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना था, एक्स स्क्वायर बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर था। तो I इक्वल टू यू इंटू वी डी एक्स मीन्स दिस इंटू दिस, तो माइनस एक्स क्यूब सीकेंट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3x स्क्वायर कॉस एक्स माइनस दिस इंटू दिस, ध्यान दीजिएगा, दिस इंटू दिस, तो क्या होगा, यहां से एक माइनस बाहर आएगा प्लस हो जाएगा, और यहां से एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, इस एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। जब एक्स स्क्वायर आपने बाहर लिया तो क्या बचा, एक्स साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, वो इसको कैंसिल कर देगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स जो कि tan एक्स है प्लस सी हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीबडी?
ये है इसका सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। कुछ टफ तो नहीं दिख रहा है, सिंपल दिख रहा है। अरे भाई कॉपी करने दे, कभी कभी log 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस ln 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंस साइन 2x इंटू सेकेंडरी tan x कुछ होगा। चलो देखते हैं। हमने क्या कर लिया, इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लिया, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू ln 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। इसे हमने u मान लिया, इसको हमने v मान लिया, करेक्ट। तो u वैल्यू इक्वल टू ln 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां से हमारे पास du बाई डी एक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंस है साइन 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। और v हमारा सीकेंट स्क्वायर एक्स है, तो dv dx हमारे पास हो जाएगा tan x। चलिए i इक्वल टू u इंटू वी डी है, दिस इंटू दिस, मतलब tan x इंटू ln 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ दिस टू प्रोडक्ट। एक्चुअली tan x क्या है? sin x बाई cos x, और ये sin 2x नहीं लिखते हैं हम लोग, इसको 2 sin x cos x लिखते हैं, 2 sin x cos x। tan x क्या है? sin x प्लस sin x बाई cos x, तो cos x बाय बाय हो जाएगा और sin स्क्वायर x आ जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा और हमारे पास आ गया sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin स्क्वायर x। अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मेरे ख्याल से उम्मीद है कि आप कर लेंगे। इसमें क्या कर देंगे, +1 कर देंगे और -1 कर देंगे, तो i इक्वल टू tan x इंटू ln 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस जब यहां डिवाइड होगा तो -2x हो जाएगा और प्लस 2 इंटू डी एक्स बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। dx बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे, ये तो dx बाई क्वालिटी का साइन कॉस है, तो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आई होप यू कैन डू इजिली, देयर नो प्रॉब्लम, ठीक। ऐसे थोड़े से टिपिकल टाइप के करा रहा हूं। चारों क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन तो हो जाए। पहला क्वेश्चन कीजिए फट से, फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आई थिंक ये चारों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। वेट, स्टॉप राइटिंग, ऑल ऑफ यू राइट द क्वेश्चंस। अब क्लास खत्म करेंगे। ये चारों क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको भेजना है व्हाट्सएप पे, सेंड मी सॉल्यूशन। एंड फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूं,
कल डिस्कशन में सिर्फ वही रहेंगे जिसका सॉल्यूशन मेरे पास दिखाई देगा, जिसका डाउट दिखाई देगा। ये याद रखिएगा, आप जब भी वहां मार्क करते हैं आई यूज्ड टू नो कि कौन का क्या क्वेश्चन, क्या कौन सा डाउट मार्क कर रहा है। तो कल हम लोग डाउट क्लियरिंग करेंगे, आपका प्रेफरेंस रहेगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन थोड़ा टाइम लेता है, मतलब थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है एज लाइक इंडेफिनिट, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, थोड़ा ग्राफिकल है। ग्राफ एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, पूरी कैलकुलस रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि डेफिनेट में फंक्शन भी यूज होगा, लिमिट भी यूज होगा, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी भी यूज होगा, मैक्सिमम मिनिमम मोनोटोनिसिटी, मतलब पूरी की पूरी कैलकुलस आपकी डेफिनेट इंटीग्रेशन में यूज होगी। तो आप एक ध्यान से कीजिएगा, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा अगर कोई पॉइंट आप भूल गए हैं तो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है, चाहे वो जेईई मेन हो चाहे वो जेईई एडवांस हो, तो इसमें से तो मिस करने कोई चांस नहीं। इसके बाद तीनों टॉपिक जो बचे हैं आपके, 3 चैप्टर बचे हैं, एक तो डेफिनेट है और एक एरिया अंडर कर्व है। एरिया अंडर कर्व तो एक लेक्चर का है, और डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो ये सारे इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, और क्वेश्चन इंडेफिनिट तो आप भी जानते हैं, इंडेफिनिट क्वेश्चन तो जनरली नहीं आते हैं अब, लेकिन इंडेफिनिट आना जरूरी होता है, इसलिए हम लोग करते हैं, बट डेफिनेट से आना जरूरी है। तो ये कर लीजिएगा। और प्लीज, मैं अगर 2 ही बच्चे बैठ के पढ़ते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को चाहता हूं कि जो बच्चे कंटिन्यूअसली वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। अब कब कर रहे हैं, एक्सक्यूज मत पास कीजिए, एक्सक्यूज वही पास करते हैं जो फेल्योर होते हैं। नई टाइम है, रात में जगिए, क्वेश्चन कीजिए, मार्क कीजिए, ठीक है। तो विल कंटिन्यू टुमारो इज द डिस्कशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। मे बी क्लास थोड़ा सा लॉन्ग चला जाएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन नहीं, जितने डाउट्स हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड सेंड मी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस।